हत्या, गोली की तरतराहट से फिर गूंजा कटिहार। एक वारदात जिसने हिला कर रख दिया पुलिस प्रशासन को। आपराधिक घटनाओं से कटिहार के लोग भय में जी रहे। अपराधियों ने किया पुलिस की नाक में दम। 3 साल के बच्चे के सर से उठ गया बाप का साया। ये उसका बड़ा बेटा है, एक 3 साल का और बच्चा है। ये इस मासूम का क्या होगा? आक्रोशित लोग कर सकते हैं शोरूम में तोड़फोड़। अगर कंपनी के प्रोप्राइटर इस बात को नहीं मानते तो हम लोग जाकर कंपनी में तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। कल दिनांक 16 मई को आयशा हीरो मोटर कॉर्प के कैशियर को कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक रजत कुमार सिंह उर्फ अंशु सिंह, पिता नवीन कुमार सिंह, जिनका घर कटिहार के पीएनटी चौक स्थित है, उनकी हत्या बैंक में पैसा जमा कराने के क्रम में घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना होते ही घायल अवस्था में रजत को कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मगर जो अनहोनी घटित होनी थी वह हो चुकी थी। रजत की आत्मा ने उसके शरीर को त्याग दिया और वह अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, एक पत्नी और 2 बच्चे को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उसे आनन फानन में कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया तो उसी समय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और तब मृत शरीर को प्रोटोकॉल के तहत कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया और फिर मृत शरीर को परिवार वालों को सौंप दिया गया और आज अंततः उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इस घटना की जो मूल बात है वह यह है कि रजत रोजाना की तरह कल भी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था और उस वक्त घड़ी में 2:30 बज रहे थे और उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उससे बैग छीनने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उस पर अपराधियों ने 6 गोलियां दागी, जिसमें 4 रजत को लगी और 2 निशाने चूक गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी लाल कलर की मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने हाफ टी शर्ट पहना हुआ था और मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था और जब रजत गोलियों से छलनी होते हुए गिरा तो जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया तब भी उसने पैसों से भरा हुआ बैग नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और वह पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए, क्योंकि तब तक रजत होश खो बैठा था। इस घटना में जो चूक नजर आई जिसने अपराधियों को घटना को अंजाम देने में मदद की वह यह कि रजत के साथ कोई भी गार्ड नहीं था। दूसरी बात जो सूत्रों के हवाले से पता चली, आयशा मोटर कॉर्प के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे थे वह भी काम नहीं कर रहे थे और यही वजह हत्यारों के लिए काम कर गई और उन्होंने इस घटना को आसानी से अंजाम दे दिया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उससे तो जाहिर होता है कि इस बात की रेकी अपराधियों ने पहले से कर रखी थी। हालांकि अपराधियों की वैज्ञानिक तकनीक द्वारा भी खोजबीन पुलिस कर रही है और पूरे शहर में पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कर दी गई है ताकि अपराधी शहर से बाहर ना जा पाए। 6 लाख रुपए का बैग लेके अच्छी जानकारी हो रही है, मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जानकारी हो रही है, घर पकड़ के लिए टीम चल गई है और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन संवेदनहीनता की हद देखिए कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आयशा हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से कोई भी संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। ना ही अभी तक किसी ने मृतक या उसके परिवार को लेकर कोई भी मुआवजा को लेकर बात की है। उसके तरफ से जिस विभाग में ये कार्यरत था, जहाँ जिस संस्था में कार्यरत था, वहाँ का कोई भी स्टाफ अभी यहाँ इसके साथ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मैं इमीडिएट चार्ज करता हूँ श्री विनय अग्रवाल जी को। इस तरह की लापरवाही कटिहार में जब आप इतने बड़े कारोबारी हैं कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आप जो है मतलब एक इस तरह से किसी को भी कैश भेजने के लिए कहीं भी भेज दीजिएगा बिना किसी सुरक्षा के, ये उचित नहीं है। तो ये मेडिकल कॉलेज में पता चला कि इनको गोली लग गया है। हम लोग आए। कितना गोली लगा? 5 गोली लगा है। क्या कहाँ जा रहे थे क्या? हाँ, ये कैश जमा करने जा रहे थे। शोरूम में, आयशा शोरूम में काम करते हैं। आपको बता दें कि मृतक के पिता मिर्चाई बारी में प्राइवेट शिक्षक हैं जो सिर्फ अपना समय बिताने के खातिर बच्चों को पढ़ाते हैं। रजत उस घर का इकलौता कमासूत बेटा था जो छोड़ गया अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, एक पत्नी और 2 बच्चों को। एक बात जो रजत को हमेशा सताती थी और वह हमेशा इस बात का जिक्र अपने पिता से किया करता था कि जिस प्रकार से वह पैसों को बैंक में जमा कराने जाता है और उसे कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, किसी दिन कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और वही हुआ।
उसका शक यकीन में बदला और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस बीच कटिहार के विधायक श्री तारकेश्वर प्रसाद, जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, परिवार से मिले और अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह और राजद के प्रदेश महासचिव समृद्ध कुणाल पीड़ित परिवार से मिले और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। कल घटना की जानकारी मिलते ही मैंने पुलिस अधीक्षक और बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और मुझे लगता है कि जो अपराधी है उस तक पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस इसके उद्भेदन में लगी हुई है। मुझे लगता है शीघ्र सफलता मिलेगी और सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के लिए जो भी संभव होगा हम सब करेंगे। बिना सिक्योरिटी का इनको इतना भारी रकम जमा करने के लिए जाना पड़ रहा था, तो सिक्योरिटी का चिंता होना चाहिए या फिर प्रशासनिक व्यवस्था लेके जाना चाहिए। ये जो उदासीनता दिखाया है, दूसरा कि पीड़ित परिवार से उनको बात भी करनी चाहिए, तो बात नहीं किया। हम कहेंगे कि बात करिए और इन लोग का जो मांग है उसको आपको सुनना चाहिए। हम इत्तेफाक से बाहर थे पार्टी के कार्यक्रम से और अभी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अंजनी सिंह के द्वारा सूचना मिला, हम लोग अभी आए हैं और बीना अग्रवाल जी के अपना जान दे करके उस एजेंसी, उस कंपनी का पैसा नहीं जाए, अपना जान भले चला जाए, पूरा ईमानदारी और वफादारी के साथ में जिस प्रकार वो काम किया। और पूर्व से उनको जानकारी है कि इस तरीके का घटना उनके कंपनी में पहले भी स्टाफ का हाथ धोना पड़ गया है, मर्डर हुआ है और बार बार ये लड़का जो है सुरक्षा के लिए अपने पत्नी से भी घर में कहता था कि हम लोग सुरक्षा का मांग करते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलता है। कैश जमा करने जाने के क्रम में तो इस पर निश्चित तौर से बीना अग्रवाल जी को करना चाहिए। इसका मतलब वो अपने स्टाफ के प्रति, कंपनी के प्रति, स्टाफ के प्रति लापरवाह हैं और दोनों बच्चा छोटा है, उसका भरण पोषण का जिम्मेवारी नैतिक रूप से कंपनी का बनता है। तो कम से कम 50 लाख रुपया, कम से कम 25-25 लाख रुपया दोनों लड़का के हिस्से है। माँ बाप का भी जिम्मेवारी है और उनकी पत्नी को, अंशु सिंह की वाइफ को, वीडियो को कंपनी योग्यता के अनुसार उनके कंपनी में अपना स्थान दे कि उनका भरण पोषण हो सके। और अविलंब अगर 50 लाख रुपया 48 घंटा के अंदर में नहीं देता है तो भारत जागो जनता पार्टी चरणबद्ध तरीका से आंदोलन चलाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो कंपनी को भी हम लोग बंद करेंगे। कि इससे 15 साल पहले भी इसी कंपनी का जो है यहाँ पर आपका शहीद चौक के पास हीरो होंडा कंपनी के पास इस तरह की घटना हो चुकी है। बावजूद आप संवेदनहीन हैं अपने स्टाफ के प्रति, अपने कैशियर के प्रति, तो ये साबित करता है कि आप जो है लोगों का शोषण करते हैं। आप जीवन का कोई मोल नहीं है आपके नज़र में, आप सिर्फ बिजनेस करते हैं। तो ये गंभीर मामला है और इनके परिवार का ये डिमांड वाजिब है। इसलिए वाजिब है क्योंकि आप इनके घर की सूरत देख लीजिए। ये गरीब परिवार है, ये गरीब परिवार है। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। इनका लालन पालन, भविष्य में इनका परवरिश कैसे होगा, किस आधार पर होगा? एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति क्या आप तो पेंशन तो देंगे नहीं जीवन भर। और दूसरी बात कि इनका जो डिमांड है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए कि 25-25 लाख रुपया दोनों बच्चों के नाम से आप फिक्स कर दीजिए बैंक में। और इसके अलावा इनकी जो पत्नी है रजत कुमार सिंह की, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से अपने कंपनी में आप रखिए। ये मानवीय संवेदना है, इसके हिसाब से आपको कदम बढ़ाना चाहिए। संचालक लोग मोटरसाइकिल से जाता है, पैसा लेके जाता है, लूट लेता है, गोली मार देता है। एक दिन की घटना नहीं है। इस पर सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए। जो ये संचालक लोग जो पैसा जमा करते हैं वो पुलिस से संपर्क क्यों नहीं करते हैं? आज निरीह प्राणी, आज ये लड़का चला गया, इस सैकड़ों लड़का चला गया है, इसे में उसको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग डिमांड करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल मांग कर रही है बिहार सरकार से, जो भी ये संचालक का जो अकाउंटेंट थे जो पैसा जमा करने जा रहे थे, इनको 50 लाख रुपया कंपनी की तरफ से मिले। इसी मांग को लेकर पूरा समाज, कटिहार का पूरा समाज एकजुट होकर, अगर कंपनी के प्रोप्राइटर इस बात को नहीं मानते तो हम लोग जाकर कंपनी में तोड़फोड़ भी कर सकते हैं और उग्र रूप से मनाने के लिए जहाँ तक होगा वहाँ तक कार्य किया जाएगा और कंपनी में हो सके तो तालाबंदी भी किया जाएगा। ये ऐलान कर रहे हैं और हम उनको चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा इनके अकाउंट में डलवाया जाए। घटना का क्षेत्र मुफस्सिल थाने के अंतर्गत आता है और जिस तरह पुलिस प्रशासन पिछले कुछ दिनों में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाई है, उस पर यह घटना पुलिस को जैसे मुंह चिढ़ाने जैसी बात हो गई है।
कटिहार में विपक्ष पूरी तरह से हावी है और इस घटना को लेकर सदन में भी आवाज उठाने की बात कही जा रही है और बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। लोगों में भी काफी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। बहरहाल पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि मृतक के बच्चों के नाम पर 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने की मांग की है। ये उसका बड़ा बेटा है, ये उसका बड़ा बेटा है। एक 3 साल का और बच्चा है, समझे ना। आंखें भर जाती है, बोल नहीं पाती है, समझे ना। हमारी स्थिति क्या है, हम बच्चे को पढ़ा लिखा के 2 लोग, एक ठोके इंजीनियर बनाए, छोटा जो है ना वो पूना में है, वो आ जाने वाला है अभी, समझे ना। ये बड़ा बेटा था, ज़मीन खरीद करके घर बना करके बाल बच्चे के साथ परिवार के साथ रह रहे हैं, है ना। अब हमारी है कहने का, हम इस दोनों बच्चे का क्या इस मासूम का क्या होगा, सोच सकते हैं आप लोग भी देख कर। और फिर उस मेरी जो विडो पुत्र वधू है उसका क्या होगा, सही ना। तो इसलिए हम चाहते थे कि कंपनी कम से कम है ना दोनों के 25-25 लाख मतलब 50 लाख रुपया कम से कम एट ए टाइम उसको दे, इस दोनों बच्चे के परवरिश के लिए, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। और मेरी पुत्र वधू को समझे ना, उसको नौकरी दे, मतलब उसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार कोई कंपनी में उसको इंगेजमेंट मिल जाए, हम यही चाह रहे हैं। पुलिस मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है और अब देखते हैं कि कब तक अपराधियों को पकड़ा जाता है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें BMW न्यूज के साथ, जो दिखाता है सिर्फ सच, क्योंकि BMW न्यूज है सच के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।